गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कृष्ण कुमार, योर फिजिक्स टीचर। आज हम 12th क्लास का चैप्टर 14 स्टडी करेंगे फिजिक्स में, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आपके 12th क्लास का ये लास्ट चैप्टर है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में स्टडी करना है। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो हम आजकल डेली लाइफ में हर जगह यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं। तो हमें इस चैप्टर में मेनली सेमीकंडक्टर को ही स्टडी करना है। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है, कैसे डिज़ाइन होता है, ये हम पढ़ेंगे एनर्जी बैंड गैप से कि आपके जो सॉलिड हैं उनमें कौन कौन से एनर्जी बैंड गैप होते हैं, उनमें कितना डिस्टेंस है। अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या करेंगे, आपका ये क्लासीफाई करेंगे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। आफ्टर दैट हमारे पास है पीएन जंक्शन डायोड, यानी कि सेमीकंडक्टर से हम डायोड कैसे बनाते हैं वो हमें स्टडी करना है। फिर हमारे पास कुछ स्पेशली डिज़ाइन डायोड हैं, जैसे कि रेक्टिफायर है, जेनेट डायोड है, फोटो डायोड है, सोलर सेल है, एलईडी है। ये कुछ स्पेशल डायोड हैं और रेक्टिफायर एक डायोड की आपकी क्या है, एप्लीकेशन है। तो ये हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। काफ़ी थ्योरेटिकल चैप्टर है और ऑलमोस्ट 5 मार्क्स के आसपास ये कैरी करता है आपके मेन एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। So first is classification of material according to the conductivity, कि आपकी जो कंडक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हमें पता है हमारे पास 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, मेटल हैं, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है। तो मेटल की कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, ये देखिए, और इसकी रजिस्टिविटी बहुत कम होती है। काफ़ी हाई कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी काफ़ी लो। इंसुलेटर में रजिस्टिविटी आपकी काफ़ी हाई होती है, जबकि ये जो कंडक्टिविटी है ये आपकी काफ़ी लो होती है। ये मैंने आपको रेंज स्पेसिफाई कर रखी है। और सेमीकंडक्टर आपका एक स्पेशल मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी दोनों ही बिटवीन मेटल एंड इंसुलेटर लाई करती हैं। यानी कि सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है उसकी रजिस्टिविटी भी और कंडक्टिविटी भी मेटल और इंसुलेटर के बीच में रहती है। यानी कि ना तो ये प्योर मेटल कंडक्टर है, ना ही प्योर आपका इंसुलेटर है। अब सेमीकंडक्टर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो मेनली हम सिलिकॉन और जर्मेनियम ही स्टडी करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल का मतलब क्या है, आपके पास प्योर होंगे, इनमें आपने कोई मिक्सिंग नहीं की हुई है। जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इंडिविजुअल एलिमेंट होंगे आपके। कंपाउंड सेमीकंडक्टर का मीनिंग क्या, आपने एडिशन करके बनाया, जैसे कि ये आपका एग्जांपल है गैलियम आर्सेनिक, इंडियम फॉस्फोरस। ये स्पेशली डिजाइन होते हैं, जैसे एलईडी में हम यूज़ कर सकते हैं या और जगह यूज़ कर सकते हैं इनको। तो एलिमेंटल जो इंडिविजुअल है और कंपाउंड का मीनिंग क्या है, जो कंबाइंड होके आपके बने हैं। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड, आपके जो एनर्जी बैंड होते हैं सॉलिड में वो बनते कैसे हैं, वो आपको यहाँ पे स्टडी करना है। देखिए, जब तक आपका एटम बिल्कुल इंडिविजुअल है, जब तक आपका एटम बिल्कुल इंडिविजुअल है, उस टाइम पर जो आपके एनर्जी के जो ऑर्बिट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके क्या होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, एक दूसरे बिल्कुल डिस्क्रीट होते हैं। और उनके बैंड फर्दर काफ़ी ज़्यादा बैंड में वो डिवाइड होते हैं और ज़्यादा बैंड में स्प्लिट हो जाते हैं, माइक्रो बैंड्स में। लेकिन जब हम इनको मिक्सअप करते हैं एटम्स को, तब आपके 3 टाइप के बेसिकली बैंड डिजाइन होते हैं। वो हम आगे अगली स्लाइड में स्टडी करेंगे कि मिक्सअप होने के बाद कैसे ये बैंड क्रिएट हुए हैं। फर्स्ट बैंड आपके पास वैलेंस बैंड, सेकंड है कंडक्टेंस बैंड और थर्ड आपके पास है फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये तो दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस है। अब वैलेंस बैंड क्या है, ये आपका कोई भी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन आपका है उसके साथ बाउंड है। बाउंड इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो आपका हाईएस्ट लेवल होता है किसका, वैलेंस बैंड का। रिपीट कर रहा हूँ, एटम के साथ जो इलेक्ट्रॉन बाउंड होता है, जो फ्री नहीं होता है, उसकी मैक्सिमम एनर्जी डिसाइड करती है इसका हाईएस्ट लेवल। इससे नीचे सारा आपका वैलेंस बैंड होगा। कंडक्टेंस बैंड क्या है, जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि जिस पर एटम का कोई कंट्रोल नहीं है, न्यूक्लियस का कोई कंट्रोल नहीं है, उसकी जो लोवेस्ट एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, लोवेस्ट एनर्जी है,
उससे ऊपर सारा का सारा बैंड क्या होता है आपका कंडक्टेंस बैंड होता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्टेंस बैंड में होता है हम उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यानी कि यही इलेक्ट्रॉन हैं जो कंडक्टिविटी में हेल्प करते हैं, यानी कि करंट फ्लो करने में हेल्प करते हैं किसी भी मटेरियल में। और जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, एनर्जी गैप है दोनों का ही। अब इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ एनर्जी बैंड का? देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में 1s22 s22 p6 3s23 p3 3p2 सॉरी, ये एनर्जी लेवल बिल्कुल क्लासिफाइड होते हैं, लेकिन ये तब तक ही होते हैं जब तक एटम आपके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से दूर दूर होते हैं। एटम आपके काफ़ी ज़्यादा दूर होंगे और लेकिन जब उनको क्लोज लेके आएंगे तो उनके जो आउटर मोस्ट सेल की एनर्जी होती है वो मिक्सअप हो जाती है। कैसे? इस ग्राफ को देखिए, इधर आपकी एनर्जी है और इधर आपके क्या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। तो जब आपकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये जो लाइन है डी पॉइंट, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है आपस में एटम्स में, तो आप देखिए सारे के सारे ऑर्बिट की एनर्जी आपकी बिल्कुल डिस्क्रीट लेवल पे हमने डिफाइन कर रखी है, कोई मिक्सिंग नहीं है। जब हम इसको क्लोज लेके आते हैं सी पॉइंट तक भी इनमें आपस में कोई मिक्सिंग नहीं है, लेकिन इस पॉइंट से ज़्यादा आप अगर इनको क्लोज लेके आओगे तो ये देखिए जो आउटर मोस्ट सेल हैं उनकी एनर्जी आपकी मिक्सअप हो जाती है। आगे आप उनको आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते कि कहाँ पर कौन सा लेवल है, दोनों आपके मिक्सअप हो जाते हैं। जब आप इनको और क्लोज लेके आते हो फिर सारे के सारे आउटर मोस्ट सेल के जो एनर्जी है वो फ्री एक टाइप से मिक्सअप हो जाती है और वो दो बैंड में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है। ये आपकी लास्ट इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो सबसे क्लोजेस्ट वाली डिस्टेंस है। इसमें आते आते इतनी पास जब आपके एटम्स आ जाएंगे तब यहाँ पर देखिए दो बैंड आपके डिक्लेयर हो रहे हैं। पहला है वैलेंस बैंड, दूसरा है कंडक्टेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं और कंडक्टेंस बैंड में तब अवेलेबल होंगे जब आपका करंट फ्लो होगा सेमीकंडक्टर में। या फिर आप ये समझ सकते हैं वैलेंस बैंड में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड कंडक्टेंस बैंड में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस, उन पे न्यूक्लियस का कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो एनर्जी बैंड आपका फॉर्मेशन होता है जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस काफ़ी डिक्रीज कर देते हैं, उनको पास ले आते हैं। अब जो आपका एनर्जी बैंड गैप है यानी कि डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्टेंस बैंड, इन दोनों का जो डिफरेंस है उस पे भी हमने क्लासिफाइड कर रखा है मटेरियल्स को। मटेरियल्स वही तीन हैं लेकिन क्लासिफाई कैसे किया इस एनर्जी गैप से वो देखिए। सबसे पहले है इंसुलेटर। तो अगर ये एनर्जी गैप आपका जो एनर्जी बैंड गैप है ये मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किसी बुक में 4 हो सकता है, किसी में 6 हो सकता है, पर अप्रोक्सीमेट 5 के आसपास है। तो अगर आपका बैंड गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है या उससे ज़्यादा है तो आपके इंसुलेटर है। और ये एनर्जी गैप आपका इतना हाई है कि इंसुलेटर आसानी से करंट फ्लो कभी नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ से इतनी एनर्जी हम सप्लाई नहीं करा पाएंगे कि आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ चला जाए, कंडक्टेंस बैंड में, और आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। दूसरा है कंडक्टर। कंडक्टर में तो वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड आपस में ओवरलैप होते हैं, पता ही नहीं चलता हमें कहाँ पे कंडक्टेंस बैंड है कहाँ पर वैलेंस बैंड है। इसीलिए कंडक्टर में हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, जैसे वोल्टेज अप्लाई करेंगे करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, क्योंकि उसमें पहले से ही आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो याद रखना कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड आपके ओवरलैप होते हैं। देन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में ओवरलैप नहीं होते हैं लेकिन काफ़ी कम डिफरेंस होता है, जैसे ये वैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्टिंग बैंड है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है एनर्जी का वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। 1.5 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, लेकिन होगा 1 के आसपास। तो एनर्जी बैंड गैप अगर 1 इलेक्ट्रॉन के अराउंड है देन इट विल बी ए सेमीकंडक्टर मटेरियल। यहाँ पे एक फर्मी लेवल होता है। फर्मी लेवल आपका लाई करता है वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड के बीच में लाई करता है। कब करेगा? 0 डिग्री टेम्परेचर पर। जब आपका 0 डिग्री टेम्परेचर है तब आपका जो फर्मी लेवल है, फर्मी लेवल क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी हाईएस्ट एनर्जी एट 0 केल्विन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टेंस बैंड में हैं उनकी हाईएस्ट एनर्जी एट 0 केल्विन, और वो आपका मिडल में होता है 0 केल्विन में, दोनों के, वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड के।
अब देखिए, जो आपके सेमीकंडक्टर हमें स्टडी करने हैं। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे कईयों में भी हो सकते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप भी आपको ध्यान रखना है। सिर्फ आउटर 4 इलेक्ट्रॉन से बात नहीं बनेगी, आपको ये भी देखना है कि उनका जो एनर्जी बैंड गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ही होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे आपको पीछे बताया था कि हम इस चैप्टर में सिलिकॉन और जर्मेनियम मेनली स्टडी करेंगे, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल सेमीकंडक्टर हैं और इन्हीं का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में। अब सिलिकॉन में देखिए आपके बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। हमें पता है सिलिकॉन के आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये क्या करते हैं हमें पता है, अगर इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो हमें 8 के पेयर बनाने पड़ेंगे। अब 8 की पेयरिंग कैसे करते हैं, देखो 2 2 2, इस तरह से इधर भी आपका एक सिलिकॉन होगा ऊपर, तो ये 2। तो इस तरह से अपनी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, तो अपने आप को ये स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। अब ये आपका एक इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है, इसमें सिर्फ सिलिकॉन है, या फिर आप जर्मेनियम का एग्जांपल भी ले सकते हो, इसमें सिर्फ जर्मेनियम है और आपने कुछ भी ऐड नहीं किया है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था आपके पास वैलेंस बैंड होगा और कंडक्टेंस बैंड होगा। अब देखिए इसमें होगा क्या, जब आपका काफ़ी कम टेम्परेचर होता है, 0 केल्विन से भी कम होता है, आपने यानी कि कोई भी एनर्जी इसको सप्लाई नहीं की है, इसको आपने कोई भी एनर्जी सप्लाई नहीं की है, तो उस टाइम पर ये आपके कोवलेंट बॉन्ड रहेंगे और कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ होंगे, वैलेंस बैंड में। कंडक्टेंस बैंड में कुछ भी नहीं होगा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, यानी कि 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर आपका एज ए इंसुलेटर काम करता है। इस लाइन को आपको याद रखना है। अब मान लो आपने इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड किया, नहीं भी किया, तो आप रूम टेम्परेचर पे भी अगर इसको आप लेके आ गए तो रूम टेम्परेचर से भी हमें इतनी एनर्जी आराम से मिल सकती है कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड हैं आपके, ये ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ये ब्रेक होंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर आ गया, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल के कहाँ आ गए, कंडक्टेंस बैंड में आ गए, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे कंडक्टिविटी आपकी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। देखना, कंडक्टिविटी आपकी जो कंडक्टेंस बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन है उन पे डिपेंड होती है। अब देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो इस पे नेगेटिव चार्ज है और पीछे क्या रह जाएगा, एक होल बोलते हैं इस क्वांटिटी को, जिस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया, पहले वो न्यूट्रल था, और इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ से निकल गया तो पीछे कैसा चार्ज रह गया, पॉजिटिव चार्ज रह गया। अब इन दोनों की टेंडेंसी देखिए, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव चार्ज है तो ये कोशिश करेगा पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई करके इसको स्टेबल होने की। होल्स पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ट्राई करेगा नेगेटिव क्वांटिटी को अट्रैक्ट करके अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा मैंने, मूवमेंट, ये किसके लिए है, आपके होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट यहाँ पर देखिए कैसे होगी। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका निकल के आया तो पीछे क्या रह गया, होल रह गया। अब अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल जाता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आपका फर्दर डायरेक्शन में मूव करता है, होल्स आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। इलेक्ट्रॉन होल की मूवमेंट एक दूसरे से अपोजिट होती है, क्योंकि देखो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो पीछे होल बन गया, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में होल बनता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो दोनों की मूवमेंट आपकी क्या होती है, अपोजिट होती है। रूम टेम्परेचर पे मैंने आपको बता दिया, रूम टेम्परेचर पे आपकी इतनी एनर्जी अवेलेबल होती है कि आसानी से कुछ इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस बैंड से कहाँ पहुँच जाएंगे, कंडक्टेंस बैंड में आपके पहुँच जाएंगे। अब जब आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि आपने कुछ मिक्सअप नहीं किया हुआ है, उस टाइम पर क्या होता है, ये Ni क्या है, इंट्रिंसिक फ्री चार्ज कैरियर, यानी कि आपने जितने भी चार्ज कैरियर यहाँ पर जो फ्री हुए हैं वो कैसे हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ होल भी हो सकते हैं, दोनों की वजह से ही आपके फ्री चार्ज कैरियर होंगे, क्योंकि दोनों की टेंडेंसी होगी आपके चार्ज कैप्चर करने की, होल की भी होगी, इलेक्ट्रॉन की भी होगी। अब क्योंकि जितने आपके इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे उतने ही पीछे होल रह जाएंगे, इसका मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो काफ़ी लो होती है, टेम्परेचर बढ़ा के हम इतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते,
और टेम्परेचर बढ़ाने का जो मेथड है वो इतना सूटेबल भी नहीं है, यानी कि हमें कुछ और मेथड डिजाइन करने पड़ेंगे ताकि हम ये जो सेमीकंडक्टर है इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सके, और वो होता है डोपिंग। डोपिंग यानी हम उसमें कुछ मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद हम उनको दे आर कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि अब हमारे पास प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम नहीं है, हमने इनमें कुछ ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये आ गए इम्प्योर, ये आपके इम्प्योर हो गए, या फिर आप इनको कह सकते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि इसमें कुछ एक्सटर्नल आपने इम्प्योरिटी ऐड की है। अब इम्प्योरिटी ऐड दो टाइप से हो सकती है, पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट। जैसे कि हमने पढ़ा कि सेमीकंडक्टर में आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब इनमें ऐड करने की दो प्रॉपर्टी हो सकती है, यानी कि आप एक ऐसा ऐड करें जिसमें आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, या फिर ऐसी इम्प्योरिटी ऐड करें जिसमें आपके पास कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री। तो जो पेंटावेलेंट कौन से होते हैं, जिनके आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कौन सी होगी, जिनके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। अब अगर मुझे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, अब एन टाइप कब बनेगा, जब मैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करूंगा। अब एन टाइप का मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव टाइप। नेगेटिव टाइप का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा कैसे होंगे, जब हमारे पास पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होगी। कैसे होगी वो देखिए, ये देखिए सिलिकॉन्स हैं, और दूसरे पॉइंट ये जो मिक्सिंग करते हैं हम पार्ट पर मिलियन, यानी कि इम्प्योरिटी मिलियंस में एक आध आपके चार्ज कैरियर की होती है। वैसे तो कम क्वांटिटी लग रही है, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, तो ppm में हम इसकी इम्प्योरिटी मेजर करते हैं। तो आप ये वर्ड देख भी सकते हैं, कंफ्यूज मत होना बुक में। चलिए अब हम इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करके देखते हैं। अब सिलिकॉन में हमारे आउटर मोस्ट में 4 होते हैं सभी में, तो मैं 4 कर दूंगा सभी के साथ। देखिए आप, मैंने सबके साथ 4 कर दिया, लेकिन जो आर्सेनिक है इसमें 5 होंगे, 1 2 3 4 5। तो जो 4 होंगे वो तो आपस में क्या करेंगे, पेयरिंग कर जाएंगे आपके। ये देखिए कोवलेंट बॉन्ड बन गए इनका तो। लेकिन ये जो फ्री है एक्स्ट्रा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये आपका मूवमेंट करता रहेगा और ये कोशिश करेगा और भी चार्ज कैरियर फ्री करने की। तो ये तो सिर्फ एक इम्प्योरिटी की वजह से एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे तो पता नहीं कितने मिलियंस आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी कि ये जो टाइप का मटेरियल है सेमीकंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर है। अब क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, कैसा इलेक्ट्रॉन आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये बाउंड नहीं है, तो ये आसानी से आपका कंडक्टेंस बैंड में जा सकता है। इसलिए देखिए यहाँ पर जब मैंने एनर्जी बैंड बनाया, एक वैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्टेंस बैंड है, बीच में आपका एनर्जी गैप था, तो यहाँ पर एक और लेवल आ गया आपका डोनर लेवल। डोनर का मीनिंग क्या है, जो इम्प्योरिटी आपने ऐड की है उससे जो फ्री इलेक्ट्रॉन आया है वो आपका कंडक्टेंस बैंड में जाने में आसानी रहेगी, इसलिए वो डोनर लेवल है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आसानी से आपसे कंडक्टेंस बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, क्योंकि इनमें जो गैप है देखिए कितना है, 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काफ़ी कम है। तो जितने ज़्यादा वैलेंस बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। तो इस तरह से हम कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, एंड दिस इज द एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। मेन पॉइंट यहाँ पे देखिए, अब Ni क्या था, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, यानी कि जब आपका प्योर होता है सेमीकंडक्टर उसमें जितने चार्ज कैरियर थे वो Ni² इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ होल्स, इसका मल्टीप्लाई होता है। ये इक्वेशन पे कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है, बड़ा सिंपल सी इक्वेशन। अब हम डिजाइन करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब मैंने आपको एन टाइप बताया था, एन टाइप में क्या था, हमने पेंटावेलेंट ऐड किया था तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया था। अब मेरे पास कैसी इम्प्योरिटी है, ट्राइवेलेंट, यानी कि मान लो मुझे बोरोन ऐड करना है, तो इसमें क्या होगा, देखिए सिलिकॉन में तो 4 होंगे आउटर में सभी के, सिलिकॉन में मैंने सभी के 4 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर दिए, लेकिन इसमें कितने होंगे, आउटर में सिर्फ 3 होंगे, एक आपका फ्री रहेगा, यहाँ पर होल रहेगा, बाकी तो सारी पेयरिंग हो जाएगी डबल से, कोवलेंट बॉन्ड आपके हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक होल्स क्रिएट रहेगा। होल्स का मतलब क्या, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करे, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करे। तो यहाँ पे फ्री है, ये एक आपका होल है,
तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ जा सकता है, यानी कि चार्ज कैरियर की मूवमेंट हो सकती है। लेकिन मेजॉरिटी किसकी है यहाँ पर? होल्स की। नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। होल्स का मतलब पॉजिटिव, इसलिए कौन से टाइप का मटेरियल है ये? पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसमें देखिए होल फ्री है, होल फ्री है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसलिए यहाँ पर आपका क्या है? एक्सेप्टर लेवल है नियर द वैलेंस बैंड, यानी कि जो आपके बॉन्ड बने हुए हैं, जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन हैं, वो इसमें होल्स में जाएंगे और इसको बोलेंगे एक्सेप्टर लेवल। और ये भी काफ़ी कम एनर्जी के डिफरेंस के साथ होता है, वैलेंस बैंड के 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर मेजॉरिटी में कौन से होंगे? होल्स होंगे। वैसे तो करंट दोनों की वजह से फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी और होल्स को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। होल्स की वजह से भी होगा और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होगा, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पर क्या है? होल्स। यहाँ भी वही इक्वेशन NE/NH नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल की मल्टीप्लाई Ni² के इक्वल होती है यहाँ पे भी। अब आपकी एक छोटी सी डेरिवेशन है ये आपने वैसे तो 3rd चैप्टर में पढ़ी है 12th क्लास में, कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर मटेरियल। वहाँ पे हमने मेटल की स्टडी की, यहाँ पे हम एक कंडक्टर की स्टडी करेंगे। मान लीजिए एक सेमीकंडक्टर है, उसकी लेंथ L है, एरिया A है। तो अगर मैंने इस पर V वोल्टेज अप्लाई किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्ट पर यूनिट लेंथ, V/L। अब जो करंट है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि दोनों की वजह से फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी और होल्स की वजह से भी। अब जो करंट का फॉर्मूला है ये मैंने डायरेक्ट 3rd चैप्टर से लिया है। 3rd चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये VE क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर मुझे करना क्या है? दोनों के लिए पुट करना है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी और होल के लिए भी इसको पुट करना है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का सब कुछ E के सबस्क्रिप्ट के साथ है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एरिया एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली नंबर ऑफ होल्स, चार्ज। अब चार्ज तो सेम ही होगा, ध्यान रखना, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे और होल्स पे सेम होता है, जो इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही होल पे होगा। ये एरिया, ये मोबिलिटी ऑफ आपका क्या है? ये होल्स है ये, ठीक है। अब स्लाइड थोड़ी सी चेंज करते हैं, आगे चलेगी। यस, अब यहाँ से मुझे कॉमन क्या आ गया? E A कॉमन आ गया, अंदर जो रह गया उसको छोड़ दिया मैंने। अब मोबिलिटी भी आपने 3rd चैप्टर में पढ़ी है। मोबिलिटी क्या होता है? आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी कैलकुलेट कर लिया और होल्स के लिए भी कर सकता हूँ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पर वेलोसिटी की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? जब आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करते हैं, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। इस इक्वेशन में दोनों को मैं पुट करूँगा, ये मैंने दोनों को पुट कर दिया। अब यहाँ पर E की जगह मैंने क्या पुट किया है? V/L। ये देखिए V/L। अब आपको पता है रजिस्टिविटी क्या होती है? V/R, सॉरी रजिस्टिविटी नहीं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है V/I। तो ये जो इक्वेशन है ये किसके इक्वल है? ये I के इक्वल है। तो इस इक्वेशन से मुझे क्या करना है? सिंपल V/I कैलकुलेट करना है, ये आ जाएगा R = V/I। ये आपको मिल गया। अब आपको अगर रेजिस्टेंस आ गया तो रजिस्टिविटी क्या होती है? R A/L। R मैंने पीछे निकाला था, उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? A/L से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये आपकी क्या आ गई? रजिस्टिविटी आ गई। और रजिस्टिविटी का रिवर्स करूंगा तो क्या बन जाएगा? कंडक्टिविटी। तो ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। अब ये मॉडिफाई कैसे होगा देखिए हर एक केस के लिए। इंट्रिंसिक में, इंट्रिंसिक का मतलब एक्सटर्नल कुछ भी नहीं है, तो नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब इक्वल होंगे। तो ये फॉर्मूला ये आपके इक्वल हो जाएंगे दोनों, सिर्फ मोबिलिटी अलग रहेगी, आपका कॉमन आ जाएगा। मोबिलिटी अलग होती है क्योंकि मोबिलिटी इसलिए अलग होती है क्योंकि मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है होल्स का, उसकी मोबिलिटी कम होती है। अगर आपसे पूछ भी ले, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, होल्स की मोबिलिटी कम होती है मास की वजह से। एन टाइप में क्या बताया था? Ne, इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा है होल्स से, तो ये कंपोनेंट यहाँ पर अब नेगलेक्ट कर देंगे, सॉरी होल्स वाला नेगलेक्ट करेंगे, ये बच जाएगा Ne μ। पी टाइप में ज़्यादा क्या होते हैं? होल्स ज़्यादा होते हैं,
तो यहाँ पे किसको नेगलेक्ट करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स वाले को। तो क्या बचेगा? ENH μH। तो ये आपके स्टार्टिंग था इस चैप्टर का, जिसमें टाइप ऑफ मटेरियल था, सेमीकंडक्टर किस किस टाइप के होते हैं, ये हमने स्टडी किया है। नेक्स्ट पार्ट में सेमीकंडक्टर मटेरियल से हम क्या क्या एप्लीकेशन है वो हम स्टडी करेंगे।